बारे में और कोऑर्डिनेशन इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम और मसल सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज स्टडी हम करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आइए हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिट होता है और वो फिट होकर के जो सबसे उसके ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो क्रेनियम बनाता है, यानी कि वो एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, यानी कि उसको कहते हैं खोपड़ी। सबसे ऊपर का हिस्सा जो हड्डी लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बोन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल्स लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम यानी कि स्कल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ब्रेन इज द प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बलून। ब्रेन जो है ये भरा होता है एक फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड से भरा होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का, यानी कि झटकों को रोकने का काम करता है। इंक्लोज्ड इन द क्रेनियम, और ये किसके अंदर फिट होता है, ब्रेन जो है वो फिट होता है किसके अंदर, वो फिट होता है क्रेनियम यानी कि स्कल के अंदर। एक हड्डी लाइक एकदम टफ स्ट्रक्चर एक होता है जिसको हम कहते हैं खोपड़ी यानी कि क्रेनियम स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो बाहरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, और इसके अंदर है ब्रेन। ब्रेन का सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, और बीच वाला जो पार्ट है उसको मिड ब्रेन, और नीचे का जो पार्ट है सबसे पीछे का उसको बोलते हैं हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कई सारे पार्ट्स हमने बताए थे पिछले वाले वीडियो में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर ब्रेन में सेरिबेलम आता है, मिड ब्रेन में आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, और हैंड ब्रेन में पोन्स मेडुला और सेरिबेलम आता है, और नीचे वाले पार्ट में ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में आता है स्पाइनल कॉर्ड। डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू, यानी कि क्या कोऑर्डिनेशन होता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस सिस्टम के बीच में। जैसे मान लीजिए हम टच करते हैं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है यानी कोई गर्म चीज है, तो टच करेंगे तो वो जाएगा सेंसरी नर्व के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा बेटा, सेंसरी नर्व के द्वारा जाएगा, और जाएगा ब्रेन में। ब्रेन में जा करके और वहां पर वो सूचनाएं एकत्रित होंगी, उसके रीड करेंगी, एक्सेस होंगी, और उसके बाद मोटर नर्व के द्वारा वापस आएंगी और मसल्स जो है एक्शन करेगा, और उसी के बारे में है डिटेल में उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी नर्व। जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो कलेक्ट की जाती है किसके द्वारा, सेंसरी नर्व्स के द्वारा, और वो कलेक्ट होकर के सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है, जो सूचनाएं हैं वो प्रोसेस होती हैं सीएनएस के द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। उसके बाद वो डिसीजन करती हैं कि क्या करना है, हाथ को हटाना है कि करना क्या है। उसके बाद वो डिसीजन मेक करता है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से आगे की तरफ इंफॉर्मेशन को भेजता है, और मोटर नर्व के द्वारा वो मैसेज यानी कि सेंसरी नर्व के द्वारा जाता है और मोटर नर्व के द्वारा वापस आता है। तो मोटर नर्व के द्वारा वो मैसेज आता है पास टू मसल्स में जाता है, और वहां पर मसल्स में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, और बदलाव होकर के मसल्स के शेप में, यानी कि जो मसल्स का शेप है, यानी कोई गर्म ऑब्जेक्ट हम छू रहे हैं तो मसल का जो शेप है वो चेंज होगा, और अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन का अरेंजमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स का कंट्रैक्शन होगा, मसल सिकुड़ेगी, और मसल सिकुड़ करके मसल शॉर्टेन यानी कि वो छोटी हो जाएगी, सिकुड़ करके छोटी हो जाएगी। उसके बाद एक्शन होगा, यानी कि हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बर्फ है, धीरे धीरे वो ठंडा महसूस हो रहा है, उसके बाद वो सेंसरी नर्व के द्वारा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो एक्सेस होगा, और एक्सेस होकर के फिर से वो प्रोसेस होकर के भेजेगा सीएनएस के द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा वापस से आकर के जो मसल्स होगी वो रिएक्ट करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी। तो यही था आज का वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।